हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर में। आज जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है वायरल डिजीज से। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। इन आवर बॉडी वेयर द पोलियो वायरस मल्टीप्लाइज, सेल्स ऑफ हार्ट, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंटेस्टाइनल सेल्स। पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस ये एक वायरल डिजीज है और ये 3 तरह के पोलियो वायरस से होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो वायरस है वो इंटर कैसे करता है हमारे बॉडी में। तो ये जो वायरस है वो चूज करता है फीकल ओरल रूट को, मतलब जो कंटामिनेटेड फूड है या जो फिसेस होते हैं वहां पे ये प्रेजेंट होता है और ये इंटर करता है हमारे माउथ में, फिर स्टमक में, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। देन दे ट्रेवल एंड अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पे ये स्पाइनल कोड के न्यूरॉन्स को अफेक्ट करते हैं और जिसके वजह से क्या होता है, पैरालिसिस या इमोबिलिटी ऑफ मसल्स हमें देखने को मिलता है। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरिसेला वायरस, रूबेला वायरस, राइनो वायरस, ऑप्शन डी कोरोना वायरस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेरिसिला वायरस। ये एक कॉन्टेजियस डिजीज है विच इज कॉजेज इची एंड ब्लिस्टर लाइक रैश ऑन द स्किन, और इसमें फीवर भी हमें दिखाई देता है। और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से, सलीवा के थ्रू एंड बाय टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस। Which virus is transmitted due to biting of infected animals, birds and insects to human? Ebola, rabies, swine flu, option D all of these। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। वैसा डिजीज जो कि ट्रांसफर होता है एनिमल से ह्यूमन में, उस तरह के डिजीज को हम कहते हैं जूनोसिस। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इबोला, ये एक वायरल डिजीज है जो कि ट्रांसमिट होता है फ्रूट बैट चिम्प्स से। और जो रेबीज है ये होता है किससे, रेहेब्डो वायरस से। और इसके लिए जो एनिमल रिस्पॉन्सिबल है या वेक्टर कह ले, वो कौन कौन है, वो है रैबिट, डॉग, कैट एंड वाइल्ड एनिमल्स। और स्वाइन फ्लू ये किससे होता है, ये H1N1 वायरस से होता है। और इसके लिए जो एनिमल रिस्पॉन्सिबल है वो है पिग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी डिजीज हैं उन सब के केस में जो वेक्टर है वो कोई एनिमल है या बर्ड हो सकता है या इंसेक्ट हो सकता है। तो इस तरह के डिजीज के लिए हम यूज करते हैं वर्ड जूनोसिस। द प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड, होस्ट, सेल मेम्ब्रेन, एनवेलप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैप्सिड। कैप्सिड एक प्रोटीन सेल है वायरस का जो कि जेनेटिक मटेरियल को इनक्लोज्ड करके रखता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फाउंड इन द वायरस ऑफ स्मॉल पॉक्स वायरस, रेबीज, हर्पेस, हेपेटाइटिस बी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रेबीज। ये जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। बाकी जो ऑप्शन में आप देख रहे हैं स्मॉल पॉक्स, हर्पेस और हेपेटाइटिस बी, ये सारे एग्जाम्पल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस के। Which of the following is bacteriophage? Virus inhibiting in bacteria, bacteria infecting virus, cyanobacteria, all of these। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वायरस इनहिबिटिंग इन बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो इन्फेक्ट और रिप्लिकेट करता है खुद को विद इन बैक्टीरिया। और ये वर्क कैसे करता है, ये अपना डीएनए जो है वो इंजेक्ट कर देता है बैक्टीरियल सेल में। हमारा अगला सवाल है, polio virus is caused by a bacteriophage, a virus with single strand RNA, a virus with double strand DNA, a virus with single strand DNA। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, a virus with single strand RNA। Which of the following disease is caused by virus in man?
टेटनस, डाइसेंट्री, टाइफाइड, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, जैसे टेटनस हो गया, ये किससे, जैसे हम लॉकजॉ भी कहते हैं, ये होता है बैक्टीरिया से, और कौन सा बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। डाइसेंट्री, ये एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरियल डिजीज का, और ये किससे होता है, सिगेला बैक्टीरिया से होता है। और टाइफाइड ये होता है सैल्मोनेला टिफी जो बैक्टीरिया है उससे, और इसके लिए जो टेस्ट है वो कौन सा है, Mumps is a viral disease caused due to inflammation of submaxillary gland, sublingual gland, parotid gland, infraorbital gland। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पैरोटिड ग्लैंड। मम्प्स ये पारामाइक्सोवायरस से होता है, और इसमें क्या होता है कि पेनफुल स्वेलिंग हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड में। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरस। डेंगू फीवर, जिसे ब्रेकबोन फीवर भी हम कहते हैं, ये वायरस से होता है, और जिस केस में वेक्टर कौन है, मॉस्क्यूटो है, एडस एजिप्टी। A cell coded protein that is formed in response to most animal virus is called antibody, interferon, एंटीजेन, हिस्टोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरफेरॉन। Which of the following is pair of viral disease? Measles and rabies, tetanus and typhoid, syphilis and AIDS, whooping cough and sleeping sickness। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, measles and rabies। ये दोनों वायरल डिजीज के एग्जाम्पल हैं। टेटनस और टाइफाइड के बारे में तो आप देख चुके हैं, ये बैक्टीरियल डिजीज है। साइफिलिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरिया से होता है, और एड्स से तो आप परिचित ही हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है हुपिंग कफ, जिसे हम पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, ये होता है बॉर्टेडेला पर्ट्यूसिस से। और स्लीपिंग सिकनेस ये पैरासाइट से होता है जो कि है ट्रिप्नोसोमा ब्रुशी। How is HIV transmitted? You catch it from toilet seats. Option B, when infected body fluids enter the blood stream of another person. Option C, through touching and kissing. Option D, through sharing needles, unprotected sexual intercourses and open sore. Option E, both B and D। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए क्या होगा। How does coronavirus transmit? When a person sneeze or cough, droplets spread in air or fall on the ground and nearby surface. B, if another person is nearby and inhales the droplet or touches these surface and further touches his face, eyes or mouth, he or she can get an infection. Option C, if the distance is less than 1 meter from the infected person. Option D, all the above are correct। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव आर करेक्ट। Which of the following disease are related to coronavirus? MERS, SARS, both A and B. Option D, neither A nor B। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मर्स जो है ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सार्स ये सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये दोनों कोरोना वायरस से होता है। कोरोना वायरस इज अ ग्रुप जो कि रिलेटेड है आरएनए वायरस से, जो कि ह्यूमन में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। इन अ स्टडी which cells are found in COVID-19 patient body well for long term immunity? P cell, T cell, D cell और ऑप्शन डी है इंडोथेलियल सेल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, T cells। From where coronavirus got its name? Due to their crown-like projection, due to their leaf-like projection, due to their surface structure or of bricks. Option D, none of the above। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ड्यू टू देयर
क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। जितने भी वायरस होते हैं उनका नाम जनरली उनके स्ट्रक्चर को लेके रखा जाता है। द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन बीजिंग, संघाई, वुहान, तियानजिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वुहान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन on 11 February 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of the disease? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोविड-19।